हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। आप लोग जानते ही हैं कि हम लूसेंट पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम करेंगे शैव धर्म के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें हम शैव धर्म की, तो शैव धर्म से क्या समझते हैं? शैव धर्म जो है वो भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। और जो शिव से संबंधित धर्म है इसको क्या कहते हैं? हम शैव धर्म कहते हैं। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रीडिंग मार लीजिए इनकी, ताकि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गलत ना करें। आएगा भी तो बहुत ईजी होगा, इसलिए इसको एक रीडिंग मारना ज़रूरी होता है। बस एक रीडिंग काफ़ी होती है इसके लिए और आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि शिव के लिए रुद्र शब्द जो है वो किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। मतलब कि ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, ठीक है। और इसका रुद्र का मतलब किससे निकाला गया है? शिव से निकाला गया है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भव, शर्व, पशुपति या भूपति कहा गया है। किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। जो लिंग पूजा है इसका पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है? हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वो क्या कहते हैं उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। अब हम देखते हैं कि कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक कौन कौन हैं। जैसे आजीवक की बात करें हम, तो आजीवक के संस्थापक हैं मक्खलीपुत्र गोशाल जी। इसके बाद आता है घोर अक्रियवादी। घोर अक्रियवादी के संस्थापक है पूर्ण कश्यप। और फिर आता है आपका यदृच्छवाद। यदृच्छवाद के हैं आचार्य अजित। नेक्स्ट आता है आपका भौतिकवादी। भौतिकवादी के जो संस्थापक हैं वो है पकुद कच्चायन। इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक दर्शन भी कहते हैं। फिर आता है आपका अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी जो आता है उसके संस्थापक है संजय बेट्ठली पुत्र। कौन है? संजय बेट्ठली पुत्र है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, महाभारत के किस पर्व में? अनुशासन पर्व में। यहाँ से क्या मिलता है हमें? लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। किसमें? महाभारत के अनुशासन पर्व से। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किसमें मिला है हमें? तैत्तरीय अरण्यक में मिला है। नेक्स्ट आता है कि शिव की पत्नी की सौम्य रूप क्या क्या है? पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी है, भैरवी है। ये सब क्या है? मतलब पार्वती के ये सौम्य रूप हैं जिनका वर्णन मिला है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं वामन पुराण। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। कौन कौन से हैं वो? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। जो पाशुपत संप्रदाय है ये शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक कौन है? लकुलीश है। और जो लकुलीश है इनको भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पंचार्थिक कहा गया है। और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? पशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित जो है वो क्या थे? एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कौन? श्रीकर पंडित। तो विख्यात जो पशुपत आचार्य थे उनका नाम क्या था? श्रीकर पंडित था। नेक्स्ट आता है कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव थे। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है? श्रीशैल नामक स्थान था। किसका? कपालिक संप्रदाय का। जो कालामुख संप्रदाय है इसके अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के जो लोग थे, मतलब किस संप्रदाय के हो गए? कालामुख संप्रदाय के। ये लोग जो थे वो नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे। मतलब नर कपाल यानी कि मनुष्य की खोपड़ी, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। नेक्स्ट आता है आपका कि लिंगायत संप्रदाय जो था वो दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें क्या कहा जाता था? जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग जो थे वो शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने। शून्य संपादने क्या है? ये लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। इसको इसलिए याद रखिए कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ ले कि शून्य संपादने किससे संबंधित है, वो आपको 4 ऑप्शन देगा कि ये लिंगायत का धार्मिक ग्रंथ है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, या फिर ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इसलिए आप इसका एक मतलब याद रखिए।
नेक्स्ट आता है वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। किसके? वासव पुराण के। वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उन्हें कौन बताया गया है? अल्लभ प्रभु या फिर वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? वारशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। सॉरी, वारशिव नॉट वी, ये क्या है? वीर शिव, बाई मिस्टेक निकल गया गलती से, तो ध्यान रखिए क्या है ये? वीर शिव संप्रदाय है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वासव के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ये शायद पुराने लूसेंट में नहीं है, जो पुराना वर्जन है नए वाले में दिया हुआ है। वासव व उनका भतीजा कौन था? चन्ना वासव। ये कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ इनके कठिन संघर्ष के उपरांत इन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। इन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज तथा तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। इन्होंने क्या किया? बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। किसने? वासव ने। और उनके भतीजे कौन थे? चन्ना वासव ने। नेक्स्ट आपका आ जाता है 12वीं शताब्दी में कौन थे राजा? कुलोत्तुंग सेकंड। इनके शासनकाल में सेक्किलहार द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है? तिरुतुंदर पुराणम। क्या नाम है? तिरुतुंदर पुराणम, जिसे क्या कहा जाता है? थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है। इसे तमिल में क्या कहा जाता है? 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसमें तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। नॉट ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए। एक तो किस राजा के शासनकाल में, तो वो किसके टाइम में है? कुलोत्तुंग सेकंड के शासनकाल में है। ये देखिए, इनके शासनकाल में किसने लिखी थी? दूसरी चीज, पहला राजा कौन था और किसने लिखी? सेक्किलहार ने। किसने लिखी? सेक्किलहार ने। क्या नाम है इसका? तिरुतुंदर पुराणम, या फिर इसको थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है और इसे तमिल में क्या कहते हैं? 5वां वेद के रूप में माना जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट है इसका, बाकी कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो मत्स्येंद्र नाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? नाथ संप्रदाय की। इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार किया वो किसने किया? गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा गया? तंत्र कहा गया, जो गोरखनाथ ने दिया। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। किसकी? नाथ संप्रदाय की। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार था शैवों का, वो किसने किया? नैनारों द्वारा किया गया है। जो नैनार संत है इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है। और उनमें नाम कौन कौन से उल्लेखनीय है? एक अपार है, तिरुज्ञान है, संबंदर है और सुंदर मूर्ति। इनके नाम उल्लेखनीय है, तो इनके नाम याद रखिए। 4 नाम है, 4 नामों को ध्यान में रखिए। मान लीजिए 3 दे देता है, यही एक कोई और नाम उठा के दे देता है, तो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन नहीं है नैनार संतों में। ठीक है, नेक्स्ट आता है पशुपतिनाथ मंदिर। अब पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में हम देखते हैं कि ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे देवपाटन नामक गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर जो था वो राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। ठीक है, बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर याद रखिए कहाँ है? काठमांडू के पास में देवपाटन नामक गांव में। और किस नदी के किनारे है? बागमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट, इसकी मुख्य मंदिर का जो निर्माण वास्तुकला है वो कौन सी है? नेपाली पैगोडा शैली में किया गया है। किस में किया गया है? नेपाली पैगोडा शैली में किया गया है। अब हम देखते हैं कि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है या कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूटों ने किया। जो चोल शासक थे राजराज फर्स्ट, इन्होंने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया। इसे क्या कहा जाता है? वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की जो मुद्राएं हैं उन पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। तो किस शासक की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? कुषाण शासकों के टाइम में मिलता है।
नेक्स्ट आता है शिव जो है वो अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन? श्रीकांत शिवाचार्य है। शिव अद्वैत विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? श्रीकांत शिवाचार्य है। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म जो है वो एक और क्या है? समान है। ये हो गया शैव धर्म के बारे में। अब हम देखते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। इसमें भी सेम वही है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप उनको ध्यान रखिए, एक रीडिंग मार लीजिए, बाकी आपको याद रहे ना रहे इतना दिमाग में रह जाती है चीज़ें कि जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप सही लगा देंगे उसका आंसर। वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। और इसका विकास जो है वो भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः क्या? पंचरात्र कहे जाते थे। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, पंचरात्र किससे संबंधित है? कौन से धर्म से? तो वो किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे? वैष्णव धर्म से संबंधित होंगे। ओके, अब आता है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे, जो क्या थे? वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ पर था? मथुरा था। नेक्स्ट आता है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है हमें? छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। वासुदेव कृष्ण का जो सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख है वो कहाँ मिला है हमें? बेसनगर स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट आता है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। तो कौन से पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है? वो है मत्स्य पुराण में। और 10 अवतार कौन कौन से हैं? एक बार इनको देख लीजिए, नाम कोई ऐसा नहीं है कि आपको रटने ही रटने हैं ये। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कली। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार जो था वो सबसे ज़्यादा फेमस रहा। तो गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे ज़्यादा फेमस रहा? वो था वराह अवतार था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किस पर दिया गया है? भक्ति पर दिया गया है। और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी है? 6 तीलियां हैं सुदर्शन चक्र में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए अगर कभी पूछ ले तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनके मत क्या है और उनके आचार्य कौन कौन हैं। सबसे पहले बात करें हम वैष्णव संप्रदाय की, तो इसका मत है विशिष्टाद्वैत। वैष्णव का क्या है? विशिष्टाद्वैत है। और आचार्य कौन है? रामानुज है। नेक्स्ट आता है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में आ जाएंगे द्वैत और इसके आचार्य जो है वो कौन है? आनंदी तीर्थ है। नेक्स्ट आपका आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसका मत हो जाएगा शुद्धाद्वैत और इसके आचार्य होंगे वल्लभाचार्य। फिर है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय की बात करें तो द्वैताद्वैत है और इसके आचार्य होंगे निम्बार्क। ठीक है, अब क्या आता है नेक्स्ट? इसके अलावा भी और भी संप्रदाय हैं जिनके बारे में बताया गया है और उनके संस्थापक, ठीक है, और उनसे संबंधित बुक कौन कौन सी है। जैसे कि हम बात करें कि बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय जो था इसके जो संस्थापक थे वो थे नामदेव। इनसे रिलेटेड कोई बुक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव है। श्री वैष्णव संप्रदाय, इसके संस्थापक जो थे वो रामानुज थे और इसकी बुक की बात करें तो वो है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ की बात करें, परमार्थ संप्रदाय की, तो इसके संस्थापक आ जाएंगे आपके रामदास और बुक है दास बोध। नेक्स्ट आता है राम भक्त। राम भक्त, इसके संस्थापक आ जाएंगे रामानंद और इनकी बुक होगी अध्यात्म रामायण। नेक्स्ट हम देखते हैं अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर बेसिकली है कहाँ? तो ये कंबोडिया के कंबोज में है और इसको बनवाया किसने था? राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? शैव धर्म के बारे में देख लिया, वैष्णव धर्म के बारे में देख लिया। अब हम आगे और थोड़े से कई धर्म हैं, जैसे इस्लाम धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ और पारसी धर्म हुआ, इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।